अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था कि मैंने फ़्रिज को डीप क्लीन करना है, क्योंकि जब से हम लोगों ने शिफ्ट किया था तो फ़्रिज की हमने ना डीप क्लीनिंग उसके बाद से नहीं की थी। शिफ्टिंग से पहले ही हम लोग करके फिर हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी शदीद हीट वेव चल रही थी, तो मैं बस रोज़ यही कहती थी, अच्छा ज़रा थोड़ा-सा मौसम जो है वो बेहतर होता तो फिर हम लोग करते हैं। अम्मी यहाँ पर थी नहीं और काम काफ़ी करने वाले थे, कुछ अदरक लहसुन की पेस्ट बनाने वाली थी। वो बनाने का एक फ़ायदा होता है कि आपको डेली जो है ना खपना नहीं पड़ता। अच्छा, तो मैं 2 दिन से जो है वो लहसुन भी था, वो भी पानी में जो था मैंने उसको डिप किया हुआ था। और वन नाइट बिफ़ोर मैंने अब्बू से कह दिया, मैंने कहा अली ऑफ़िस जाएँगे तो फिर हम लोग ना सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करेंगे। उनको मैंने भेजा और नाश्ता बनाया, मैंने और अब्बू ने नाश्ता किया। उन्होंने मुझे दूध और दही भी ला के दे दिया, मैंने दूध बॉयल करना रख दिया। उसके बाद मैंने कहा बच्चे सोए हुए हैं तो मैं ना फ्रिज का सारा सामान बाहर आउट करती हूँ, उसके बाद फ्रिज को क्लीन करते हैं। अब ये हुआ कि बच्चे भी जल्दी उठ के बाहर आ गए, अब उन्होंने आके कहना शुरू कर दिया हमें ब्रेकफ़ास्ट बना दे, फिर मैंने उनको अंडा ब्रेड बना दी। मैंने कहा कि फ्रिज में जो है ना बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, वो मैंने सारा बाहर शिफ्ट किया हुआ है, तो मैं अब रोटी वग़ैरह नहीं बना सकती, तो अब्बू को भी मैंने वही दे दिया था। ख़ैर हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया, चाय-शाय पी, चाय के बगैर तो मुझे लगता है कि दिमाग की मशीन चलती ही नहीं है। ये ऐसा पता नहीं उन जो टी लवर्स हैं ना उनके साथ होता है। मैं इतनी टी लवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट में पीती हूँ। एक दफ़ा बस तब पी ली, उसके बाद चल सो चल अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ैर मैंने फ्रिज का सारा सामान बाहर आउट किया। फ्रीज़र में जो था ना, नीचे फ्रिज में आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि फ्रिज इतनी मेसी है मेरी। क्योंकि मेरी आदत है, अम्मी की आदत है कि हम लोग जो है ना अगर फ्रिज में कोई चीज़ जिस टाइम पे रखते उठाते, कभी बाज़-औक़ात गिर भी जाती है, तो हम लोग फ़ौरन से उसको साफ़ कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ी-सी ग्रिल्स जो थी वो साफ़ करनी थी। मेन मकसद था ऊपर से फ्रीज़र को क्लीन आउट करने का, क्योंकि फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आइस जमी हुई थी, जिसकी वज़ह से फ्रिज की जो वॉल थी उसके साथ चीज़ें जाके फ़िक्स हो रही थी और बाद में रखने उठाने में बहुत मसला था। ये हाल हुआ हुआ था कि बाहर तक जो थी ना उसकी आइस आई हुई थी। तो इसकी मैंने कहा अगर मैंने डीप क्लीनिंग करनी है तो फिर नीचे से फ्रिज भी सारा साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने क्या किया, जो हमारे पास कोई 4-5 जो थे वो मटन बीफ के पैकेट्स थे, तो मैंने क्या किया, मैं ऊपर छत से बड़े वाला अपना पतीला लेकर आई। उसके अंदर मैंने 2-3 बर्फ़ के जो थे ना वो बॉक्सेस उसको जो है आउट करके उसमें रख के, तो मटन बीफ मैंने उसमें रख दिया। और एक हमारा मलाई वाला जो था बॉक्स वो बिल्कुल नहीं बाहर आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ इसके ऊपर, तब तक मैं बाहर से ना फ्रिज की सारी ग्रिल्स वग़ैरह जो थी ना वो मैं वॉश आउट कर देती हूँ। उनको मैंने क्लीन किया। अच्छा, हमारे पास आटा था और अब्बू की इंसुलिन थी और शामी कबाब थे, वो मैंने कहा कि मैं ना हमारे नेबर्स हैं, मैं उनकी फ्रिज में जाके रखाती हूँ। फिर मैं वो रख के आके फिर मैंने जो ना आके फ़ौरन से जो है स्पंज लेकर और उसके अलावा मैंने थोड़ी-थोड़ी सी जो है ना सारी नीचे से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा जब तक ऊपर से जो है ना सारा वो आइस जो थी वो मेल्ट हो जाएगी। सारी मैंने फ्रिज नीचे से क्लियर कर दी, उसके बाद थोड़ी देर मैंने फ्रिज को ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, आपको अगर जब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फ्रिज बहुत पुरानी है और उनके जो है ना सम टाइम ऐसा होता है बच्चों के साथ आपको इतना टाइम नहीं मिलता उसको डे टू डे जो है ना वो क्लीनिंग करने का, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो होती हैं जम जाती हैं, तो कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जिनको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो विनेगर और बेकिंग सोडा लेके उनको मिक्स करके अगर आप उसे सफाई करोगे फ्रिज की, बहुत अच्छे से साफ़ होगी। और अगर आप लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, ये मैं उनको बता रही हूँ जिनकी बहुत फ्रिज ख़राब है। ख़ैर फ्रिज क्लीन किया मैंने, उसके बाद किचन सारा नीट करके सारे घर की सफाइयाँ करके बच्चों को तैयार किया, खाना वग़ैरह रेडी किया मैंने, साथ ही बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए क्योंकि मौसम अच्छा हुआ हुआ था, मैं भी थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई। फिर मैंने बच्चों को खाना दिया, मैंने खुद खाना खाया। अच्छा, आजकल के मौसम में ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चलता किस टाइम जो है वो सनलाइट हो जाती है, किस टाइम जो है ना क्लाउडी वेदर होता है। अली आज जल्दी आ गए क्योंकि उन्होंने हाफ डे किया, हमने थोड़ा-सा ग्रोसरी का सामान लेने जाना था। तो अम्मी भी नहीं थी, तो ये काम अम्मी का होता है, किचन की ग्रोसरी सारी अम्मी के पास होती है, वही वो लेके आती हैं। अब वो थी नहीं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे सारा कुछ बता दिया क्या-क्या लाने वाला था। अब हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो इतनी तेज़ सनलाइट थी कि ये चुभ रही थी। मैंने उसके बाद जो ना मैंने फुल अपने आप को पैक किया, क्योंकि ये जो सन रेज़ होती है ना ये इतनी आपको जलाती है ना कि आपका जो कलर है वो भी डल कर देती हैं। मैंने फुल अपने आप को पैक किया और उसके बाद बच्चों को मैंने कहा कि आप दादा के साथ अंदर ही बैठो, तो मैं सामान लेके ना फ़ौरन से आती हूँ। बच्चों की डिमांड लाज़मी होती है, जब हमने बाहर जाना होता है ना, मामा हमारे लिए ये लेके आएँ, मामा हमारे लिए वो लेके आएँ। तो इनके लिए फिर सारी चीज़ें मुझे ना $1 शॉप पे जो है ना वो अवेलेबल होती हैं, जो इनको पसंद है, जो इनको चाहिए होती हैं। तो अली ने कहा सबसे पहले हम लोग $1 शॉप पे जाएँगे, वहाँ से सामान लेंगे इनका, उसके बाद मैं तुम्हें स्टोर पे लेके जाऊँगा, ग्रोसरी स्टोर पे, वहाँ से जाके फिर हम सामान लेंगे। अच्छा, फिर मैं यहाँ सोसाइटी से गुज़र के जा रही थी, तो मैं साथ-साथ
आपको यहाँ के व्यूज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है ये फ्रंट का जो है ए ब्लॉक है और सनलाइट देखिए कितनी तेज़ है और थोड़ी देर बाद जो था फिर क्लाउडी वेदर हो गया था। इससे पहले काफ़ी बारिश हुई थी, उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा सनलाइट थी। ख़ैर हम लोग जो है ये यहाँ से गुज़रे थे, यहाँ बिल्कुल हमारे पास जो है ना ए ब्लॉक का पार्क आ गया है। ए ब्लॉक का पार्क जो है ना मुझे इतना पसंद नहीं है, वैसे ठीक है लेकिन मुझे बी ब्लॉक का पार्क ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसकी एम्बियंस काफ़ी अच्छी है। ये आ गया साथ ही इनका कमर्शियल ये सारा आ गया, यहाँ पे स्टेट एजेंसी वाले बैठे हुए हैं और उसके साथ बिल्कुल फ्रंट पे आ गई आपकी छोटी-सी मार्केट। 2 मार्केट्स है फ्रंट और बैक साइड पे। उसके बाद हम लोग जो है ना सोसाइटी से हमने आउट लिया और ये हम लोग आ गए डोगर सज्जी के बिल्कुल साथ। फ्राइड चिक्स के ऑपोज़िट जो है वंडरलॉ शॉप है, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है इनके पास। डेकोर आइटम्स है, किचन की एक्सेसरीज़ हैं और ब्यूटी डेकोर आइटम्स हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ हैं, आप खुद भी अपने लिए कुछ लेना चाहते हो तो वो भी मिल सकते हैं। किचन की सारी एक्सेसरीज़ हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना आपको वैरायटी जो है मिल सकती है। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको विदिन 5 टू 10 मिनट्स मिल जाएँगी। ख़ैर ग्रोसरी के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।